तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा? कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कभी एक इंटीग्रेशन ऐसा गिवन है फ्रॉम -a टू +a, एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x dx, ऐसा गिवन है वेयर g ऑफ x क्या है एक बच्चा? एक इवन फंक्शन है, ठीक है। एंड f ऑफ x क्या है? एक ऑड फंक्शन है। इवन ऑड फंक्शन क्या है हमें पता है, और नहीं पता है तो इस पर मैं एक वीडियो एक सेशन बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये पता बस हमें मोटा मोटा कि अगर ऐसा गिवन है तो ऐसे इंटीग्रेशन को बच्चा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0 टू a g ऑफ x दैट इज इवन फंक्शन dx, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे हुआ, इस चीज को हम समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर बना कैसे है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बनाया कैसे गया है, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल है, इस -a टू +a को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। -a टू 0 gx अपॉन 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x dx प्लस 0 टू a g ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x dx, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब समझते हैं इसको। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो लिमिट है ना, इसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को हम -x से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ऐसा करेंगे हमारा जो dx है बच्चा वो रिप्लेस हो जाएगा -dx से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया लिमिट हमारी, ये प्लस टू 0 हो जाएगी, g ऑफ x -1 प्लस b टू द पावर f ऑफ -x, और dx क्या हो चुका है हमारे पास, -dx प्लस ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, इसे मैं i मान लेता हूं। अभी इसको ऐसे रखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे। अब हमारे पास क्या है, -dx, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन माइनस साइन है, तो ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर इसे हटा दें हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब माइनस अगर है साइन तो हम इस इंटीग्रेशन साइन को भी चेंज कर सकते हैं 0 टू a, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, g ऑफ -x ये एक इवन फंक्शन है, तो हमें इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है, क्या होती है बच्चा इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी, कि g ऑफ -x g ऑफ x के बराबर ही होता है। तो ये g ऑफ x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, कि f ऑफ -x माइनस टाइम्स f ऑफ x हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें हम फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ, b टू द पावर माइनस f ऑफ x dx प्लस वो इंटीग्रेशन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब b टू द पावर माइनस साइन में है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 टू a g ऑफ x एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन b टू द पावर f ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं dx, तो ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बचपन से ऐसे प्रॉब्लम के साथ हम लोग खेलते आ रहे हैं, है ना। प्लस i, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको, 0 टू a। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे g ऑफ x टाइम्स b टू द पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x dx आ जाएगा, प्लस अब इस वाले इंटीग्रेशन को हम फिर से लिख लेते हैं, 0 टू a g ऑफ x 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x dx
ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ए 0 टू ए एंड 0 टू ए दोनों लिमिट सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं इस लिमिट को। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x ब्रैकेट में b टू द पावर f ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x, कॉमन है ये dx, ये तो पूरा कॉमन है। 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x, 1 प्लस b टू द पावर f ऑफ x, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, बच्चा लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, 0 टू a g ऑफ x डिवाइडेड बाई 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, एंड dx, ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो देखा, बड़ा ही सिंपल सा ही ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन पे मैं इस पे एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।